अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। इसका प्रभाव भारतीय रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों पर व्यापक रूप से पड़ रहा है। तो क्या अब दुनिया में और मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों में भारत जैसे विकासशील देशों से गए प्रवासियों पर इस तरीके की सख्त कार्रवाई की जाएगी? अगर ऐसा लगातार बढ़ता रहता है तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत चिंताजनक है। यूके सरकार ने अवैध प्रवासियों पर देशव्यापी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें भारतीय रेस्टोरेंट, सैलून, किराने की दुकानें और कार धोने वाले केंद्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। इस अभियान को गृह मंत्रालय ने यूके वाइड विल्ड्स कहा है, जिसने कई गिरफ्तारियों और हिरासतों को जन्म दिया है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह जो सख्त कार्रवाई हो रही है, रिकॉर्ड संख्या में हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही है। जनवरी 2025 में 828 परिसरों में पर छापेमारी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48% अधिक है। 609 गिरफ्तारियां, जो जनवरी 2024 की तुलना में 73% अधिक है। उत्तरी इंग्लैंड के हम्बरसाइड में एक भारतीय रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार और 4 को हिरासत में लिया गया। सरकार का तर्क क्या है? सरकार क्या बता रही है? देखिए, यूके की गृह सचिव येवेट कूपर ने कहा, अब आप प्रवासन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से नियोक्ता अवैध प्रवासियों का शोषण कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि अवैध रूप से कार्यरत प्रवासी ब्रिटिश नौकरी और वेतन पर दबाव डालते हैं, कानूनी प्रवासियों और नागरिकों के साथ अन्याय करते हैं, अवैध प्रवास को बढ़ावा देते हैं, जिससे सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ती है। नए आव्रजन कानून और कड़े दंड, जैसे यूके सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी, शरण और आव्रजन विधेयक पेश कर रही है, जो मानव तस्करी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा। अवैध रूप से कार्यरत प्रवासियों की नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब नियोक्ताओं को प्रति अवैध कर्मचारी 63 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अवैध प्रवासियों का निर्वासन और प्रत्यर्पण क्या है के संदर्भ में यदि देखें तो जुलाई 2024 के आम चुनाव के बाद से 16,400 से अधिक लोगों को निर्वासित किया गया। यूके सरकार ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी चार्टर निर्वासन उड़ानें आयोजित की। 800 से अधिक प्रवासियों को केवल 4 प्रमुख उड़ानों में भेजा गया। जिन लोगों को निकाला गया उनमें शामिल है नशीली दवाओं के तस्कर, चोरी, बलात्कार और हत्या के दोषी अपराधी। भारतीय व्यवसाय पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हो रही है। कई भारतीय रेस्टोरेंट माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखते हैं, जिनमें से कुछ के पास वैध दस्तावेज नहीं होते। अब इन प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेस्टोरेंट के मालिकों को भारी जुर्माना और संभावित व्यवसाय बंदी का सामना करना पड़ सकता है। खुदरा और सेवा क्षेत्रों में प्रभाव देखें तो किराने की दुकानों, ब्यूटी सैलून और छोटी दुकानों को छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है। डिलीवरी ड्राइवर, गोदाम कर्मचारी और सफाई कर्मी अब कानूनी जांच के दायरे में हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया और बहस इस पे तेज हो गई है। जैसे लेबर पार्टी जो है उसका क्या रुख है? प्रधानमंत्री किर स्टारमर का कहना है कि यह कदम ब्रिटिश नौकरियों और मजदूरी की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। अवैध प्रवासियों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंग्लिश चैनल में नाव के माध्यम से अवैध प्रवास को रोका जाएगा। जबकि विपक्षी जो पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी, वो आलोचना है उसका कहना है कि यह विधेयक बहुत कमजोर है और इसे और कठोर बनाना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी मांग कर रही है कि और अधिक निर्वासन और प्रत्यर्पण होना चाहिए। सीमा सुरक्षा और शरण नीति को और कड़ा किया जाए। सभी प्रवासियों के लिए स्थायी निवास को कठिन बनाया जाए। छाया गृह सचिव क्रिस फिलिप ने कहा, हमारा देश होटल नहीं है, हमें प्रवासन नियंत्रण को और सख्त बनाना होगा। इस तरह की बयान से एक बात तो साफ हो गई कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रवासियों के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है, बल्कि आ चुका है, और यह अब यूरोप के अन्य देशों में भी फैलता जा सकता है। यूके में प्रवासियों के लिए संभावित प्रभाव क्या होगा? देखिए, प्रवासियों में एक भय बन जाएगा। कई अवैध प्रवासी नौकरी खोने और निर्वासन के डर में भी जी रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह कार्रवाई अत्यधिक शोषित श्रमिकों को और नुकसान पहुंचाएगी। श्रम की संभावित कमी होगी, जैसे कृषि, निर्माण और होटल उद्योगों में माइग्रेंट वर्कर की भारी आवश्यकता है। कई नियोक्ता चिंतित हैं कि सख्त नियमों के कारण कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। भारतीय प्रवासी समुदाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यूके में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। अब भारतीय व्यवसायों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय राजनीति सुनिश्चित करने के लिए मामले की निगरानी कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार हो। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, यूके सरकार की कठोर आव्रजन नीति
जो है वो कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहसों को जन्म दिया है। लेबर सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवास को रोकने और ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी जबकि इसे और कठोर बनाने की मांग कर रही है और वो आलोचना कर रही है लेबर सरकार की कि आप अभी भी बहुत सॉफ्ट हो, आप और हार्ड बनिए और कठोर नियम बनाइए। भारतीय व्यवसायों और श्रमिकों को अब विशेष रूप से सतर्क रहना होगा क्योंकि सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। यह अवैध प्रवास पर यूके सरकार की सबसे कठोर कार्रवाई में से एक मानी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके और प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।